जय माँ भारती। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, और क्यों बनाना पड़ रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले ये भी आपको बता दूं, मैं सारी वीडियो सिस्टम को बंद करने वाला था, लेकिन आज जो हमारे देश में अराजकता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे आज वीडियो बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कारण क्या है? बहुत ही सिंपल कारण है। हमारे सारे पड़ोसी मुल्क बड़ी ही विपदाओं से घिरे हैं। विपदाओं से क्यों घिरे हैं? ये उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। चूंकि मैं एक हिंदू हूँ, तो हमारी मान्यता के अनुसार बोला जाता है कि आपकी विपदा आपके ऊपर निर्भर करती है। और मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के इस वीडियो को बना रहा हूँ, और सारे देशवासियों से एक ही बात बोलूँगा कि बहुत ही परेशानी के साथ में मेरे को बनाना पड़ रहा है वीडियो। कारण ये है, जब हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए, उस समय हम कभी खड़े नहीं होते। कारण क्या है? हमारे देश में अराजकता फैल गई है, भ्रष्टाचार भी फैल गया है। कैसे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में। हम मोदी जी को अपना आइडल मान के चल रहे थे, लेकिन वो स्वयं ही अपने आइडियोलॉजी पे डिपेंड नहीं है। मैं पहले मोदी जी का घोर सहानुभूति बोलिए या शुभचिंतक बोलिए या उनका सारे प्रकार से समर्थन करने वाला व्यक्ति बोलिए, आज मुझे लग रहा है कि मोदी जी को जिस प्रकार से हमने आगे बढ़ाया था, हम सोच रहे थे कि वो आगे बढ़ जाएंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो रहा है। मैं कट्टर हिंदू हूँ, मरते दम तक हिंदू ही रहूँगा। लेकिन मुझे अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि मोदी जी के कुछ नीति नियम देश विरोधी लग रहे हैं मुझे, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी भी लग रहे हैं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? एकमात्र कारण ये है, जहाँ जहाँ उनको बोलना चाहिए था हमारे सहयोग के लिए, वहाँ वहाँ उन्होंने मुंह पे ताला लगा दिया। मैं बात ये नहीं बोलूँगा कि कांग्रेसियों ने ये बोला वो बोला, ऐसा कुछ ना बोलूँगा। मैं सिंपल सा एक बात बोलूँगा, जहाँ पर उनको कड़ा अवरोध करना था वहाँ पर कड़ा अवरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उनको शांति का नोबेल प्राइज़ चाहिए। शांति का नोबेल प्राइज़ का मतलब आपको मालूम है? बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत ही लोगों को मालूम होगा, लेकिन
इस शांति के नोबेल प्राइज के पीछे मोदी जी की मंशा क्या है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने सारे हिंदुओं को परेशान किया हुआ है। 4 लाख हिंदू अपने घर प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। छत्तीसगढ़ में नक्सली जोन को खत्म करना उनका मकसद हो सकता है, होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे कुछ स्थान बन गए हैं जहां पर नक्सली क्षेत्र तो नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पर ऐसे कुछ अराजक तत्व हो गए हैं जिनसे हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे गांव को बचाने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी उनका सीएम बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, लेट से होता है लेकिन अच्छा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लेट लतीफ़ी भी होता है लेकिन कार्य अच्छा नहीं हो रहा है। इस बात को आगे और लिया जाए, जहाँ जहाँ पर बड़े निर्मम तरीके से हमारे सनातनियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पर मोदी जी, उनके पास तो शायद शब्दकोश ख़त्म हो गया होगा। यदि वो मेरे को पोस्ट करें तो मैं एक डिक्शनरी अच्छी बड़ी वाली खरीद को उनको भेजवाऊँ। नरसंहार को नरसंहार नहीं बोल पाते हैं। भाजपा के बहुत सारे नेता अब अभिनेता बन चुके हैं। कांग्रेस के नेता अभिनेता तो बन ही चुके थे। आम आदमी पार्टी के व्यक्ति 17 महीने से हमारे नेता को जेल में बंद रखा गया था, इस प्रकार की डायलॉग मारने के बाद में उस व्यक्ति को अगर बेल मिल जाता है तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं भी कोई छोटा मोटा तो नहीं, कोई बड़ा जुर्म कर लूँ जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए और 1 रुपये दे के मैं भी छूट जाऊँ। क्योंकि 1 रुपये देना तो शगुन हो चुका है आज के ज़माने में। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ जहाँ हम माइनॉरिटी पे आ गए हैं वहाँ पर माइनॉरिटी का सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? जहाँ पर माइनॉरिटीज़ रह रही है और बन के मेजॉरिटी खड़े हो गई है, तो मेजॉरिटी उनको चेंज करना चाहिए। जहाँ पर माइनॉरिटी जो हैं उनको रीशेड्यूल करना चाहिए। मोदी जी शायद इस बारे से विफल हो रहे हैं। उनका दिमाग शायद तक संतुलन में नहीं है और दिमाग को संतुलित करने के लिए वो योगाभ्यास, प्राणायाम और 21 तारीख को जो डफली बजाई जाती है वो सारी डफली बजा रहे हैं, लेकिन मूलभूत समस्या हमारे पास खड़ी है। 4 लाख हमारे हिंदू परिवारों को पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों में जाने के लिए परेशान
किया गया और वो गए। असम को लीजिए, वहाँ पर भी वही हाल है, मेघालय में भी वही हो रहा है। और रोहिंग्या लोग तो आकर जो प्रपंच करना था वो कर चुके, लेकिन कुछ तो करिए मोदी जी। कानून बनाने के लिए आपको तो वहाँ खड़ा किया था ना। मैं भी चौकीदार। अच्छा, जो चौकीदार होता है उसका कर्तव्य क्या होता है? मोदी जी अब सिर्फ एक बात बताइए मेरे को। चौकीदार का कर्तव्य होता है कि साइड में एक चेयर लगाएंगे और सो जाएंगे गेट के बाजू में, ताकि कोई भी घुसपैठिया घर के अंदर आ जाए और घर को लूट के चला जाए, और सवेरे उठ के हमारा जो चौकीदार है वो ये बोले, मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार।